तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई सलमान खान की SVC63 थोड़ी भाई देखो, जैसा कि हमने सुनने को मिला था कि भाई SVC63 का ईद के टाइम पे कुछ आ सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेकर्स ने कुछ दिया ही नहीं। अब यहाँ पे क्यों नहीं दिया, जबकि अभी सुनने में आ रहा था कि भाई उसका एक प्रोमो भी शूट हुआ है। अब प्रोमो कौन सी डेट के लिए बचा के रखा है भाई, यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है। अब भाई ईद का मौका था, मातृभूमि का गाना दे दिया, ठीक है, वो आ गया, लेकिन चलो सलमान खान का ईद पे कुछ ना कुछ आया, फैंस के लिए ये भी थोड़ा सा रिलीफ था, ठीक है। और यहाँ पे भाई हेटर्स के लिए मैं तो यही बोलूंगा कि भाई वर्नॉल खरीद लो, क्योंकि भाई देखो जिस तरीके से SVC63 का ये जो प्रोमो तैयार हुआ है या तैयार हो रहा है, वो देखो यहाँ पे कुछ अनदर लेवल पे हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे भाई देखो, अब जो वामशी सलमान खान को लेके आ रहे हैं, एक बात आप मान के चलो कि साउथ की तरफ से सलमान खान को ये दूसरी फिल्म, मतलब साउथ का डायरेक्टर, ये भी साउथ का डायरेक्टर है, साउथ का डायरेक्टर दूसरी बार सलमान खान के साथ काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये पहली और मतलब ये दूसरी और आखिरी बार होगा अगर ये फिल्म नहीं चली। और वामशी इसी चीज को अपने दिमाग में रख रहे हैं, वामशी अपने आगे का रास्ता खोल रहे हैं। वामशी चाह रहे हैं कि बॉलीवुड में मैं शाहरुख के साथ भी काम करूं, आमिर खान के साथ भी काम करूं, और बड़े बड़े जितने भी स्टार्स अभी पनप रहे हैं उनके साथ भी काम करूं। तो वामशी देखो भाई, ऐसा है कि वो बंदा जितने भी फिल्में बना चुका है ना, उसने कभी भी रिपीट एक्टर के साथ में काम नहीं किया और अच्छा काम किया। फिल्में चली हैं, उसकी फ्लॉप नहीं हुई है, फिल्में चली हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मास्टर ब्लास्टर चली गई 1000 करोड़, नहीं, पब्लिक को पसंद आई, जो बजट था उसको उसने रिकवर करवा दिया। उसकी कहानी अच्छी होती है, उसकी डायरेक्शन अच्छी होती है, इंगेजिंग होती है, वो समझता है कि इमोशंस को कैसे खेलना है, वो समझता है कि एक्शन में हमें कैसे रखना है, इमोशन और एक्शन का खेल वो बंदा जानता है। और अब जो ये ब्रूटली वो जो फिल्म बना रहा है, ये प्रॉपर एक तरीके से उसके करियर की भी एक प्रॉपर एक्शन फिल्म होगी, जो कि एक ब्रूटैलिटी को यहाँ पे भाई शैडो देगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वामशी फर्स्ट टाइम इतनी ब्रूटैलिटी वाली फिल्म बना रहा है, और वो भी भाई सलमान खान के साथ में। तो AR मुरुगदास के साथ में चोट खाने के बाद में सलमान खान ने अगर वामशी के साथ में कुछ ना कुछ फैसला किया, तो एक बात तो पक्की है भाई, कुछ ना कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला। अनिरुद्ध और थमन भी आ चुके हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। तो भाई ऑन द स्पॉट, ऑन द मोड पे इतने बड़े बड़े और इतने जाने माने नाम आ रहे हैं, तो भाई यहाँ पे मजाक तो चल नहीं रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा है। मैंने तो ये भी सुना है कि भाई सलमान खान के सामने खुद सलमान खान होंगे, यानी कि रिपोर्ट्स अगेंस्ट सलमान खान कुड बी सीन फेसिंग ऑफ अगेंस्ट हिमसेल्फ इन वामशी अपकमिंग फिल्म। इफ ट्रू, दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हिज करियर। तो सुनने में तो ये भी आ रहा है भाई कि सलमान खान का डबल रोल होगा। सलमान खान एक तरीके से ग्रे शेड में होंगे, बाल वाल उनके ऐसे होंगे, और ये जो अभी जो प्रोमो है, ये प्रोमो भी कुछ हटके यहाँ पे शूट हुआ है, यानी कि भाई कुछ अलग ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो आज के वक्त में देखो कितनी बड़े बड़े यहाँ पे टीजर ट्रेलर आ रहे हैं, और वो फर्स्ट इंप्रेशन इन लास्ट इंप्रेशन वामशी के माइंड में यही है कि भाई देखो, अब मैं अगर कुछ दूंगा सलमान खान को लेकर, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा दूंगा जो पब्लिक के दिमाग में छप जाए और पब्लिक अपने दिमाग में रखे। देखो फिल्म अगले साल आ रही है ईद पे, तो कहीं ना कहीं तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक्टिंग के मामले में भाई सलमान खान पूरी तरीके से उतर चुके हैं। फिर यहाँ पे देखो शूटिंग चली रही है, वामशी के माइंड में है। इवन यहाँ पे भाई आप देखोगे प्रोडक्शन हाउस है, सारी चीजें यहाँ पे पानी की तरह पैसा भारी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोमो यहाँ पे ईद पे नहीं आया, कोई बात नहीं, नो टेंशन, 10 दिन बाद आ जाएगा, कुछ दिन बाद आ जाएगा, कोई यहाँ पे इतनी हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब भी ये टीजर या प्रोमो कुछ भी होगा, फिल्म की अनाउंसमेंट होगी, बताया तो ये जा रहा है कि द मैसेंजर ही इसका परमानेंट टाइटल है, द मैसेंजर। बाकी भाई मेकर्स का भी एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतजार करो। मैं यहाँ पे आप लोगों से यह नहीं कहूंगा कि आप इसको द मैसेंजर ही मानो मेरे कहने पे, क्योंकि फिर आप कहोगे कि भाई तेरी यूं है और तेरी यूं है। प्लस पॉइंट ये है, बात मान के चलो कि द मैसेंजर मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है। खैर, अगर द मैसेंजर नहीं होता है तो भाई ऐसा क्या नाम होना चाहिए, एक बार जरा कमेंट में मुझे जरूर बताना। दूसरी चीज भाई ये है कि इसका जो प्रोमो है वो अब कभी भी आ सकता है, क्योंकि अब आने वाले जितने भी दिन हैं उसमें कोई बड़ा इवेंट डे नहीं है। जो भी था वो ईद का मौका था, वो निकल चुका है।
अब आने वाले दिनों में किसी का बर्थडे हुआ, किसी क्रू का या डायरेक्टर का किसी का भी कुछ हुआ, तो मे भी शायद चांसेस है कि हमें देखने को मिल जाए। बट यहाँ पे जो भी है भाई, है तो ब्रूटैलिटी वाला, मतलब खतरनाक टीजर है। और लगभग लगभग जो मैं समझ पा रहा हूँ, जैसी अपडेट आ रही है कि जून के मतलब नेक्स्ट मंथ में ये टीजर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, आराम से देखने को मिल जाएगा। टीजर कह लो, प्रोमो कह लो, मतलब जून के महीने में आप लोग कभी भी मतलब कभी भी ये लोग रख सकते हैं, क्योंकि आप कोई इवेंट डे तो है नहीं उसमें कोई बड़ा, तो मे भी चांसेस है कि कभी भी ये लोग जून के महीने में दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो, सलमान खान के डबल रोल की अपडेट आ रही है। नैनतारा के बारे में पता चल रहा है कि नैनतारा भी यहाँ पे एक्शन करती हुई दिखेंगे, एकदम हाई लेवल का एक्शन, जैसे कि हमने जवान में देखा था, लड़की लड़की आपस में लड़ती है, तो अच्छी भी लगती है नैनतारा। तो कहीं ना कहीं भाई देखो, नैनतारा को भी एक तरीके से लेके आया जा रहा है एक्शन मोड पे, सलमान खान एक्शन मोड पे। फिर अभी तो और भी स्टारकास्ट बाकी है, थोड़ी कि राजपाल यादव ये दोनों तीनों ही होंगे, और भी बड़ी स्टारकास्ट होगी जो कि फिल्म के जो कहानी को आगे बढ़ाती है। बाकी यहाँ पे जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। नीचे कमेंट पे आप अपनी आप मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।